जय हिंद। आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, उसकी आवश्यकता अभी प्रेजेंट टाइम में क्यों है और कैसे उसको प्रमोट किया जा सकता है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा डिस्कशन नहीं होगा, ब्रीफ डिस्कशन करते हैं कि क्या होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसको हमको बढ़ावा क्यों देना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है जो भी हमारे क्रॉप्स है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, उनका उत्पादन करना विदाउट केमिकल यूजेज, यानी केमिकलों का यूज किए बिना हमारी जो फसलें उत्पादन करना ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। और हम ये देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की आवश्यकता प्रेजेंट टाइम में क्यों है। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कोई नई चीज़ नहीं है जिसको हम जैविक खेती के नाम से भी जानते हैं। ये हजारों सालों से हमारे जो पूर्वज है वो करते आए हैं। अभी जो 50-60 साल पहले का जो पीरियड है, बस उसी टाइम से केमिकलों का यूज होने लगा है और आज तो बहुत बड़े स्तर पर इन केमिकलों का यूज हो रहा है। और आज ये एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है केमिकल्स का। तो हम देखते हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों है। तो पहले हम देखते सॉइल हेल्थ। देखो, जो भी हम फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, ये सब जो यूज करते हैं क्रॉप में, तो जो क्रॉप होती है वो क्रॉप 7 से 8% ही उसका यूज करती है। बाकी जो भी केमिकल बच गया, जो भी फर्टिलाइज़र बच गया, वो सॉइल में जाता है और सॉइल में जाकर वो उसकी हेल्थ को बिगाड़ता है। जो उसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जो भी जीव पाए जाते हैं, जो भी केंचुए होते हैं, वो उनकी हेल्थ पे बैड इफेक्ट करता है और धीरे धीरे हमारी मृदा अनउपजाऊ होती जाती है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि हमारी इंडिया की बहुत सारी मृदाएं वो बंजर होती जा रही है। वो बंजर क्यों हो रही है कि हम अंधाधुंध केमिकलों का, फर्टिलाइज़र का यूज करते जा रहे हैं। उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती जा रही है, जिससे कि उसमें केंचुए, जो सूक्ष्म जीव है, उनकी कमी होती जा रही है और ओवरऑल हमारी जो मृदा है उसकी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो, अगर 2002 में अगर हम एक फर्टिलाइजर का कट्टा 100 रुपये में खरीदते थे तो आज उसकी रेट 500 रुपये हो गई। लेकिन जो हमारे टमाटर की रेट अगर 2002 में अगर 20 रुपये किलो थी, वो आज 5 रुपये किलो में बिक सकता है या 10 रुपये किलो में भी बिक सकता है। तो क्या हुआ, जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, खेती करने का जो खर्चा है, वो तो बढ़ता गया, लेकिन जो आमदनी है, जो किसानों को आमदनी होती है, वो बढ़ी नहीं। वो कभी बढ़ती है और कभी घटती है। तो उसमें क्या हो गया कि धीरे धीरे सारे जो प्रोडक्ट है, जैसे केमिकल हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, उनके दाम तो बढ़ते गए और जो हमारी इनकम है, जो किसानों की इनकम है, वह घटती गई। तो किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। और अभी हम देखते हैं कि हर साल कितने ही किसान आत्महत्या करते हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तो इसलिए भी हमको आवश्यकता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जो भी यूज करते हैं वो सारा हमारे गांव में उपलब्ध होता है, हमारे खेत में उपलब्ध होता है। तो उसका जो खर्चा होता है वो बहुत कम होता है। हाँ, ये बात अलग है कि उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो खर्चा होता है वो कम होता है। क्योंकि जो हम खाद हमारे गाय के गोबर या भैंस के गोबर से प्राप्त हो जाती है। जो भी हमारे पेस्टिसाइड है वो गौमूत्र से हम उसको बना सकते हैं। तो उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा बहुत कम कर सकते हैं। फिर है केमिकल फार्मिंग का तीसरा इफेक्ट है बैड इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। देखो, अगर हम केमिकलों का यूज करते जा रहे हैं, हम केवल एक प्रकार की क्रॉप उगा रहे हैं और जो हमारे मित्र कीट है, वो मित्र कीट भी हमारे इन केमिकलों के द्वारा नष्ट हो रहे हैं। उनको भी नुकसान हो रहा है और जैसे जैसे जो बायोडाइवर्सिटी है उसको लॉस होता जा रहा है। और ये बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने पर उसका ओवरऑल इफेक्ट हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, खेती की ज़मीन जो कम होती जा रही है, डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है।
तो ये बहुत बड़ा बैड इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट के ऊपर। और जो केमिकल्स जो फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में बनते हैं, उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वह जो बड़ी बड़ी नदियाँ वहाँ पे जाता है, वो पानी में मिलता है, वो सॉइल में मिलता है, तो उसमें भी ये बहुत बुरा इफेक्ट कर रहा है। चौथा है इफेक्ट ऑन हेल्थ। जैसा कि अगर कोई किसान केमिकलों का यूज करता है तो ऐसा कई बार होता है कि वो खुद ही उन केमिकलों का शिकार हो जाता है, या जो भी प्रोडक्ट जो केमिकली उगाए गए हैं उनका अगर हम कंटिन्यू सेवन करते हैं तो हमारे हाई बीपी हो गई, हार्ट अटैक हो गए, इनका चांस बहुत बढ़ जाता है। जैसा कि अभी देखा भी जा रहा है, हेल्थ लोगों की दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और लोग स्वस्थ नहीं हैं। तो अगर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा तो लोग हेल्थ पे पैसे खर्च करेंगे, और वो पैसे भी कहाँ जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, क्योंकि जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वो अधिकतर विदेशियाँ कंट्रोल करते हैं, जो बड़े बड़े दवाइयाँ हैं। तो हमारे जो पैसे तो जाएगा, हेल्थ भी जाएगी, और हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा इनके द्वारा। पांचवा है मोनोपोली ऑफ प्राइवेट कंपनीज। देखो, जो फर्टिलाइज़र, केमिकल, पेस्टिसाइड, ऐसा तो है नहीं कि उसको किसान खुद बना लेगा, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनते हैं। जो भी बीज हो गए, जो भी हाइब्रिड बीज हो गई, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में बनते हैं। अब उनका मोनोपोली है, वो चाहे तो उसका दाम कितना भी बढ़ा सकती है, कितना भी घटा सकती है, या अगर वो घटाती नहीं है लेकिन वो दाम बढ़ाती है, तो उस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। अगर वो चाहे तो जो बीज है उसके दाम बढ़ा सकती है। तो इससे क्या होगा, जो हमारी इंडिया की एग्रीकल्चर है उसका कंट्रोल इन मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में होगा, और वो जो चाहे वो कर सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि केमिकलों का यूज करो ही मत, यूज करो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से, और आखिरी में यूज करो। पहले जो ऑर्गेनिक उपाय है उनका यूज करके खेती करो, और अगर उनसे पार नहीं पड़ती है तो फिर जो केमिकल्स है उनका यूज करना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं, हमने ये जान लिया कि जो केमिकल फार्मिंग है उसके क्या क्या नुकसान है। तो हम इसको, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको प्रमोट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें पहला उपाय है गवर्नमेंट प्रमोट दिस। देखो, हम कितना भी कर ले, हम कितना भी जोर लगा ले, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, जब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जब चाहेगी तो ही ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मिशन है वो सक्सेसफुल होगा। और गवर्नमेंट को भी जो खाद हो गई, या जो नेचुरल खाद हो गई, या जो केचुए की खाद होती है, उन पे सब्सिडी देनी चाहिए, ताकि किसान इनको खरीदे। और जो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको विदेशों में भेजना चाहिए, विदेशों में एक्सपोर्ट करना चाहिए, उनकी प्रोसेसिंग करनी चाहिए अच्छी तरीके से। और गवर्नमेंट इसके लिए लोन प्रोवाइड कराए बहुत सस्ती दरों पे। तो इसका एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। जब हमारे प्रोसेसिंग सारे काम होंगे, जब सिस्टमेटिक होगा, तब भी इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइडेड। देखो, अगर हम लोगों को ये बताएंगे कि जो केमिकल फार्मिंग होते हैं उससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, यानी जो फल फ्रूट खाते हैं हम केमिकल से बने हुए, वो हमारी हेल्थ के लिए कितने ख़राब है, या जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं उनका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बढ़िया इफेक्ट पड़ता है, तो लोगों को बताएंगे तो लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदेंगे। जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी, और जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे सप्लाई होना ज़रूरी है, और वहाँ पे प्राइस है। तो जब डिमांड उत्पन्न होगी तो जो किसान है वो भी इसके लिए प्रोत्साहित होंगे कि हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करें। तो जब उसमें डिमांड होगी तो जो किसान भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाएंगे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग धीरे धीरे वापस आने लगेगी। तीसरा है क्रिएट डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। जैसा कि मैंने बता ही दिया कि अगर लोगों को नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी, और हम विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसकी डिमांड क्रिएट होगी। लोगों को बताएंगे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट खरीदो, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए किसान भी उसको जो ऑर्गेनिक खेती है उसको करेंगे। चौथा है रेस्ट्रिक्ट ऑफ केमिकल यूजेज। भारत सरकार को भी ये करना चाहिए कि जो भी केमिकल्स है,
जो हमारे हेल्थ पे बुरा इफेक्ट करती है, सॉइल पे बुरा इफेक्ट करती है, उन पे बैन लगाना चाहिए। भारत सरकार बहुत सारे केमिकलों पे बैन भी लगा रही है, तो इसको कंटिन्यू रखना चाहिए और जो भी केमिकल उन पे बैन लगा देना चाहिए, ताकि अगर क्योंकि अगर केमिकल उपलब्ध ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक ही ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज करना पड़ेगा किसानों को। 5वां है प्रोवाइडेड प्रॉपर नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। देखो, अगर किसानों ने सब जान लिया, हमने सब जान लिया कि हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, हाँ ऐसा करना चाहिए, ये सही है, लेकिन हमको पता ही नहीं कि ये कैसे करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी उपलब्ध ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी कि कैसे करना है, कैसे हमको जो डिमांड उसको क्रिएट करनी होगी, कैसे हमको जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है उनको बेचना होगा, तो जब सारे के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, तब जाकर किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर शिफ्ट हो सकेंगे। और मैं ये शुभकामना करता हूँ कि धीरे धीरे लोग इसके बारे में अवेयर होंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।